इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। खैर, आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आज शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं आनंद और खुशी के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये एक मजेदार और खुशहाल दिन होने वाला है। मैंने असल में इसको शीर्षक दिया है, अपने आनंद को मंद मत पड़ने दो। पता है, हमारे पास आनंद है। आप शायद कहें, खैर मैंने अपना आनंद गवा दिया है, या काश मेरे पास और आनंद होता, या परमेश्वर हमें आनंद देते हैं। पर विश्वास के रूप में हमारे पास पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की संतान के रूप में पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, और आत्मा के सभी फल हम में से हर एक में मौजूद होते हैं। पर इसे विकसित करने की जरूरत है। हमें आत्मा के फल में काम करना चुनने की जरूरत है, और आत्मा का आनंद लेने की जरूरत है। बाइबल में भजन संहिता 102 में लिखा है, और मुझे ये पसंद है, आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो, प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। मुझे ये अविवाहित महिला याद है जो अपनी 40वें साल के अंत में थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। असल में वो अभी डेट पर भी नहीं गई थी, और वो सचमुच खूबसूरत थी। उसकी शक्ल सूरत से इसका कोई लेना देना नहीं था, यह अभी तक उसके लिए कारगर नहीं था। और उसने कहा कि परमेश्वर ने उससे कहा कि वो उनकी सेवा प्रसन्नता से करे। और मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम दुखी होने के लिए बहुत सी बातें ढूंढते हैं, और बहुत सी बातें नाखुश होने के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि आपको और मुझको वही बात करनी चाहिए, और वो ये है कि परमेश्वर की सेवा प्रसन्नता से करें। जब हम आनंद के बारे में बात करते हैं तो हम हर समय हंसते रहने की और अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए चारों ओर घूमते रहने की बात नहीं करते हैं। आनंद को ऐसे परिभाषित किया गया है कि कुछ भी जो आनंद के चरम से एक शांत आनंद तक जाता हो। ये एक तरह से अलग अलग परिभाषाओं का मिश्रण है, जिसे मैंने कई वर्षों से देखा है, और मुझे शांत वाला आनंद पसंद है। पता है, यही वो तरीका है जिस तरह से मैं जीना चाहती हूँ। मैं एक शांत आनंद के साथ जीना चाहती हूँ, चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी हो। मैं काफी हद तक अपने अंदर उस आनंद को पाना चाहती हूँ, और उस आनंद को केवल परमेश्वर दे सकते हैं। बाइबल बात करती है उस आनंद की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और मेरे ख्याल से हमें इसी तरह का आनंद रखना चाहिए जब हमारे पास आनंदित होने के लिए कोई कारण न हो तब भी। पर ये वो आनंद है जो परमेश्वर हमें देते हैं पवित्र आत्मा के फल के रूप में। मुझे शास्त्रांश पसंद है, ये बड़ा दिलचस्प है। जानते हैं, आनंद शक्ति है, और ये उन चीजों में से एक है जिसे आज मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। वो यह है कि आप जितना ज्यादा आनंदित होते हैं, आप उतना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और आप जितना ज्यादा आनंदित होते हैं उतना ही ज्यादा शत्रु आपसे भयभीत होता है, जबकि वो आपको अपने से डराना चाहेगा। मुझे विश्वास है कि वो हमसे भयभीत है। वो जानता है कि वो हमें हरा नहीं सकता यदि हम अपने आनंद में बने रहे। मैंने एक बार एक प्रचारक को कहते सुना कि परमेश्वर पीछे नहीं है, मेरा मतलब है शैतान आपकी चीजों के पीछे नहीं है, वो आपके आनंद के पीछे है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, आनंदित रहने में सामर्थ है। इसीलिए व्यवस्था विवरण 28, 47, 48 में लिखा है कि क्योंकि तुमने अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा समृद्धि के दिनों में प्रसन्नता और उल्लास भरे हृदय से नहीं की, इसलिए तुम अपने उन शत्रुओं की सेवा करोगे जिन्हें यहोवा तुम्हारे विरुद्ध भेजेगा। तुम भूखे प्यासे और नंगे रहोगे। वाओ! उसने कहा, ठीक है, तुमने मेरी सेवा आनंद से नहीं की जब सभी चीजें अच्छे से चल रही थी। और जानते हैं, बहुत बार हम ऐसे होते हैं, हमारे जीवन में चीजें अच्छे से हो रही होती हैं, पर हमारी एक आदत होती है शायद एक या दो बातों की ओर देखने की, और या फोकस करने की, शायद 4 या 5 बातों की ओर देखने की जो अच्छी नहीं हो रही हैं, और हम उन बातों को याद करने और उनके प्रति धन्यवादी होने के बारे में असफल हो जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत अच्छे से हो रही हैं। शायद आज भावनात्मक रूप से आपका समय खराब और आपकी भावना के बारे में हर बात बुरी महसूस होती हो, जो आज आप निश्चित रूप से स्वयं का बयान आनंदित होने के रूप में नहीं करेंगे। पर शायद, बस शायद, वो इसलिए, हाँ, आप शायद उस तरह से महसूस करें क्योंकि आपके पास समस्या है। पर इन बातों के बीच जिसकी आप कामना करते हैं कि परमेश्वर बदलेंगे, क्या आप उन बातों को भी याद कर रहे हैं और धन्यवादी हो रहे हैं उन बहुत सी कमाल की परमेश्वर की आपके जीवन में आशीषों के बारे में? मुझे
कई बार उन्हें करने के लिए खुद को दोबारा याद दिलाना पड़ा और आपको भी आज दोबारा याद दिला रही हूँ कि वही बातें करें। पर इस शास्त्र वचन को मैं दोबारा साझा करना चाहूंगी क्योंकि मेरा मानना है कि ये बहुत सामर्थी है, क्योंकि तुमने अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा समृद्धि के दिनों में प्रसन्नता उल्लास भरे हृदय से नहीं की, इसलिए तुम अपने उन शत्रुओं की सेवा करोगे जिन्हें यहोवा तुम्हारे विरुद्ध भेजेगा। तुम भूखे प्यासे और नंगे रहोगे। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। नेहमाया 8:10 में हमें बताया गया है कि उसके बारे में सोचो। मेरे ख्याल से एक अच्छी हंसी आपको ज्यादा मजबूत बनाती है। मैं अपनी बेटी से आज सुबह बात कर रही थी, बस हंसी की सामर्थ्य के बारे में। और जानते हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे सारा समय, और खासकर इस समय लगता है कि बहुत सी चीजें हो रही हैं, वो सब की सब अच्छी बातें नहीं हैं, या ना ही सभी बातें जिनके बारे में तुम जानते हो जो हमें भविष्य के बारे में बढ़िया महसूस करा रही है। पर हम परमेश्वर के वचन की ओर देख सकते हैं और भविष्य के बारे में बढ़िया महसूस कर सकते हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो। जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हम नए सिरे से जन्म लेते हैं एक जीवंत उम्मीद में। प्रेरित पतरस ने कहा, उम्मीद वो अपेक्षा है कि किसी भी पल कुछ बढ़िया होने वाला हो। तो परमेश्वर का आनंद आपकी सामर्थ है, और मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि शैतान को अपना आनंद चुराने न दें। यदि आपने उसे ऐसा करने दिया तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि उसे वापस लेना शुरू कर दें और उतना प्रसन्न हो जितना प्रसन्न संभव आप हो सकते हैं। किसे पता, शायद हंसना एक हथियार बन जाए। जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं पर हंसते हैं। खैर, ये एक बकवादी की तरह नहीं है। ओ हाँ हाँ हाँ, शत्रु एक बहुत बड़ा मजाक है नहीं, वो असल में बहुत खतरनाक है और हमें उसे जानने की, उसका सामना करने की और उसके विरुद्ध खड़े होने की सख्त जरूरत है। पर इन सब के बीच क्या आप जानते हैं, जब आपको कोई समस्या हो तो जितना ज्यादा आप आनंदित होते हैं उतना ही ज्यादा यह शत्रु के लिए हानिकारक होता है। मुझे नहीं पता कि हम क्यों सोचते हैं कि यदि हमें कोई समस्या होती है तो हमें ऑटोमेटिकली दुखी हो जाना चाहिए। आपके लिए आनंद लेना ठीक है इस बीच जब परमेश्वर आपकी समस्या पर काम कर रहे हों। यीशु ने कहा, ये यूहन्ना 16:33 में दर्ज है, जगत में तुम्हें यातना मिली है किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। और एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा ये विस्तार से व्याख्या करती है कि मैंने आपको इसे नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्य से विहीन कर दिया है और मैंने इसे आपके लिए जीत लिया है। ये एक प्रतिज्ञा नहीं है कि शत्रु हमारे विरुद्ध नहीं आएगा, ये एक प्रतिज्ञा है कि वो आएंगे। जगत में तुम्हें यातना मिलेगी पर साहस रखो, क्योंकि अंत हमेशा भला करने वाला होगा। सभी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं। अब फिलिपियो 4:4 पौलुस ने इसे कहा जब वो कैद में था, उसकी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, वो अच्छी जगह नहीं था, उसके साथ उचित और निष्पक्ष व्यवहार नहीं हो रहा था, और उसने कहा, प्रभु में हमेशा आनंद मनाते रहो। और मैं फिर से कहूंगी, आनंद मनाते रहो। मेरे ख्याल से यदि बाइबल में कोई बात एक बार कही गई है तो हमें ध्यान देना चाहिए, पर यदि ये 2 बार कही गई है तो हमें सचमुच गौर करने और ध्यान देने की जरूरत है। खुशी और आनंद परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें। खुशी और आनंद परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। अब मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मेरी परवरिश बहुत दुखद थी और हमें अपने घर में ज्यादा खुशी नहीं मिली, दरअसल बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि मेरे डैड अच्छे मूड में नहीं होते। वो किसी को भी नहीं चाहते थे कि कोई अच्छे मूड में रहे। मैं असल में याद करती हूँ उस मुसीबत के बारे में जो मुझे हंसने की वजह से हुई थी, और मुझे पता है कि यह हास्यास्पद लगता है, पर वो एक नाखुश व्यक्ति थे, तो दूसरे लोगों का आनंद उन्हें उत्तेजित कर देता था। तो मैं हमेशा से परिश्रमी थी, मैं जीवन के आनंद के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, और यहाँ तक कि मैं कई बार इसके बारे में दोषी महसूस करती, जैसे मैं हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने की कोशिश करती रहती। तो यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और विनाश के लिए ही आता है, पर यीशु ने कहा, किंतु मैं इसलिए आया हूँ। मुझे वो 2 शब्द बहुत पसंद है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि वो आए। क्या आपने ये में इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और अपने जीवन का आनंद लें, ताकि आप जीवन पाएं और अपने जीवन का आनंद लें और इसे बहुतायत से पाएं, भरपूर, जब तक ये उमड़ने ना लगे। आपको पता है, मेरा मानना है कि आनंद हमारी गवाही का एक बड़ा हिस्सा है उनके लिए जो
भटक गए हैं। कुछ मसीह, खासकर धार्मिक लोग, कड़वाहट से भरे हैं और बहुत ज़्यादा उदासीन हैं, और मैं नहीं सोचती कि ये एक अच्छी गवाही है बाकी की दुनिया के लिए। उन्हें हमारी ओर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी समस्या भी उसी तरह की है जैसी उनकी है। फिर भी हम उन समस्याओं के बीच आनंदित हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से उन फहरिस्त की ओर देखें। आप नियमित तौर पर कितने आनंदित हैं? क्या आप कहेंगे कि आप समय का 25% आनंदित हैं, समय का 50%, या समय का 75%, या क्या आप आत्मिक सिद्धता के उस मुकाम पर हैं जहां आप किसी भी प्रकार की स्थिति में आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपकी परवाह करेंगे और आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। उन्होंने इसे आपको नुकसान पहुंचाने वाली ताकत से विहीन कर दिया है। शायद आप इससे गुजर जाएं, पर धन्यवाद परमेश्वर का, आप इसे गुजरेंगे और इसे बाहर निकलेंगे दूसरी तरफ विजयी होकर। तो यहाँ बहुत से शास्त्र वचन हैं, खासकर यूहन्ना की पुस्तक में इस आनंद के बारे में, और मैं बस सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आप जान लें कि आनंद आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। तो इसे सुनिए। मैंने आपके लिए अभी अभी यूहन्ना 10:10 पढ़ा। यूहन्ना 16:24, अब तक मेरे नाम में तुमने कुछ नहीं मांगा है, मांगो तुम पाओगे, ताकि तुम्हें भरपूर आनंद मिले। तो ये किस बारे में बात कर रहा है? मेरा आनंद भरपूर क्यों होगा? क्योंकि मैंने मांगा। खैर, कई बार हम चीज़ों को स्वयं से करने की कोशिश करते हैं। हम हमारे आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, हम स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं, हम जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम हमेशा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें। एक प्रयास होता है जो हम करते हैं, पर ये पवित्र आत्मा में एक प्रयास है, ना कि ये शरीर में। तो यीशु हमसे कह रहे हैं कि जान लो कि यदि तुम मांगोगे बजाय हर बात को खुद से करने की कोशिश के, याद रखो उनके सिवाय हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर हमें इसे समझने में बहुत समय लगता है कि यदि आप मांगोगे और मेरी सहायता प्राप्त करोगे तो तुम्हारा आनंद बढ़ेगा। यूहन्ना 15:11, उन्होंने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। खैर, यदि आप 1 से 10 तक के वचनों को पढ़ते हैं, इससे पहले कि आप वचन 11 पर आएं, वो बात कर रहे हैं बने रहने के बारे में और उनके प्रेम में बने रहने के बारे में। हर दिन आपको याद दिलाएं कि संसार का रचयिता आपसे प्रेम करता है और उसकी नजरें आप पर हैं और आप उसकी आंख के तारे हैं और उसने आपको चुना है। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए की हैं, तो ये आपके जीवन में आनंद लाएगा। और फिर यूहन्ना 17:13, और ये सचमुच बहुत कमाल का है। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं कि यीशु कितने खुश थे। मेरे ख्याल से वो संभवतः बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा खुश। वो शायद आनंद की पराकाष्ठा पर थे, पर मुझे नहीं पता। पर मुझे ये बहुत पसंद है जब भी मैं यीशु की एक तस्वीर को देखती हूँ जहाँ वो हंस रहे हैं। यूहन्ना 17:13, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ, किंतु ये बातें जगत में रहते हुए कह रहा हूँ, ताकि वे अपने हृदय में मेरे पूर्ण आनंद को पा सके। वो अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे मेरे पूर्ण आनंद का अनुभव अपने अंदर कर सकें, और ये कि मेरी खुशी को, बस किसी भी तरह की खुशी को नहीं, पर वो कह रहे हैं कि मेरी खुशी को, उसी प्रकार का आनंद जो मेरे पास है, उसी प्रकार का आनंद जो मैं तुम्हारे अंदर चाहता हूँ, ये आपकी आत्मा में परिपूर्ण हो और आप मेरे आनंद को अपने हृदय में भरता हुआ पाए। खैर, आप कहते हैं जॉयस, बढ़िया, पर मैं बस इसका अनुभव नहीं कर रही हूँ। खैर, जानते हैं शायद आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरे आनंद के प्रवाह को आपके जीवन में आने से रोक रहा है। आनंद आपके अंदर है, पर शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इसे प्रभावहीन कर रहा है या इसे मंद कर रहा है, जहां आप सचमुच उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जिन्हें शायद आप बदल सकें, और फिर वो आनंद आपके अंदर से आसानी से उमड़ कर बाहर आएगा। पहली बात, अपने जीवन में हर बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करना बंद करें। परमेश्वर में विश्वास करने का मतलब होता है कि हमें
अनुत्तरित सवालों का जवाब मिलेगा। बहाने बनाना और सभी चीज़ों का आंकलन करना छोड़ दीजिए। जब मैं बहाने बनाने लगती हूँ और उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाने लगती हूँ जो अतीत में होने वाली हैं, तो मैं बस और ज़्यादा असमंजस में पड़ जाती हूँ और जीवन और ज़्यादा जटिल हो जाता है। और निश्चित रूप से उन समयों में मैं आनंदित महसूस नहीं करती। नीति वचन 3 में बाइबल में लिखा है, सभी कामों में अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख। तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, वही तेरी सब राहों को सीधा करेगा। यदि आप अपनी परिस्थितियों को उन्हें सौंप देते हैं, अपने पूरे मन से यहोवा भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, अपनी समझ पर भरोसा मत रख। वाओ! इस समय कोई किसी बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा आनंदित महसूस नहीं कर रहा है, तो बस परमेश्वर से क्यों नहीं कहता कि आप वो जानते हैं जो मैं नहीं जानता हूं, और मैं आप पर इतना विश्वास करता हूं कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। एक कुरिन्थियों 2:2 पौलुस ने कहा, और ये मुझे पसंद है क्योंकि मैंने ये निश्चय कर लिया था कि तुम्हारे बीच रहते मैं यीशु मसीह और क्रूस पर हुई उसकी मृत्यु को छोड़कर किसी और बात को जानूंगा तक नहीं। वाओ! यदि हम बस इससे संतुष्ट हो सकें तो मुझे दूसरी अन्य बातों का जवाब नहीं पता। मुझे नहीं पता कि दुनिया में क्या होगा, मुझे नहीं पता यीशु कब आ रहे हैं, मुझे नहीं पता अपनी आर्थिक परिस्थिति में क्या करूंगी, पर मैं उस एक को जानती हूँ जो अवश्य जानता है। यीशु जानते हैं और मैं उसे जानकर संतुष्ट होंगी। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं है कि ये मूर्खता लगे, पर दूसरा तरीका है जिससे आप अपने आनंद को बढ़ा सकते हैं, और असल में बाइबल में लिखा है। और अब जानता है कि मुझे भी कई बार खुद को इसकी याद दिलानी पड़ती है, और असल में बाइबल में लिखा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। कई बार हमें जिम्मेदारी का झूठा एहसास होता है और हम हर किसी की समस्या को हल करना चाहते हैं, और मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ क्योंकि मेरे अंदर जिम्मेदारी का झूठा एहसास था। आपको कोई समस्या हुई तो मैं इसके बारे में सोचकर खुश होंगी और उस पर ध्यान लगाऊंगी और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, और आपको सलाह देकर खुश होंगी। खैर, कई बार ये अच्छा होता है यदि सचमुच कोई सलाह चाहता है तो, पर कई बार हम लोगों से कहने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है, और वे चाहते भी नहीं कि हम उन्हें बताएं कि क्या करना है। ऐसे मामलों में उलझने से सावधान रहिए, और उससे जो दूसरे लोगों की समस्याएं हैं, ज्यादा से ज्यादा शांति की कद्र सुनिश्चित कीजिए, अपने आप पर काबू पाकर। नीति वचन 18:2 मूर्ख सुख वो शेख चिल्ली बनने में लेता है, सोचता नहीं है कि वे कभी पूर्ण होंगी या नहीं। कितनी बार हम अपनी शांति गंवा देते हैं और किसी के साथ संबंध में दुखी होने लगते हैं क्योंकि हम उनके मामलों में दखल अंदाजी करते हैं और हम उन्हें अपनी राय दे रहे हैं उग्रता से। शायद मैं जोड़ूं, और वे बस नहीं चाहते कि हम उनकी इस परिस्थिति में शामिल हों। हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम सचमुच कभी किसी को राय न दें जब तक कि वे इसे हमसे मांगे ना। और कई बार लोग मांगते भी हैं जबकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। दूसरों के मामले में दखल न दे, इसलिए तुम में से कोई भी एक हत्यारा, चोर, कुकर्मी अथवा दूसरों के कामों में बाधा पहुंचाने वाला बनकर दुख न उठाए। दूसरी बात जो मैं कहूंगी वो ये है कि दिल का ताड़ मत बनाइए, सीखिए कि अपने संघर्ष का चुनाव कैसे करना है। माय गुडनेस, मैं कल किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा था और असल में वे किसी बात के बारे में मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने इसे दिल पर ले लिया, जो मेरे ख्याल से एक छोटी सी बात थी, और वे इसका अंदाजा लगाने लगे और उनके पास हर चीज की योजना है जो भविष्य में होने वाली है। और जानते हैं क्या, मैं भी ऐसा हुआ करती थी और कभी कभार मैं उसमें फंस सकती हूँ, पर मुझे इससे मुंह फेरने और इससे बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि मैं अपना आनंद गंवा देती हूँ जब इसे करने लगती हूँ। और मेरा मानना है कि आप भी वही करेंगे। शीघ्रता से क्षमा करें। मैं आपको बता सकती हूँ कि इस समय यदि आपके दिल में कड़वाहट है, नाराजगी है, क्षमाहीनता है, तो आप आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, यानी अपने जीवन में आनंद के फल का। तो सीखिए कि कैसे पूर्ण रूप से क्षमा करना है, शीघ्रता से, यहाँ तक कि परमेश्वर भी हमें क्षमा करते हैं। और ये मत कहिए कि खैर आपको नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, या ये कि आपको नहीं पता कि ये कितना कठिन है। नहीं, मैं नहीं कर सकती, पर मैं आपको बताती हूँ जो मैं अवश्य जानती हूँ। मैं अवश्य जानती हूँ कि परमेश्वर हमें कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं देते जो हम नहीं कर सकते। वो मुझे क्षमा करने के लिए नहीं कहेंगे और मुझे ऐसा करने के काबिल नहीं बनाएंगे। इसलिए
यदि परमेश्वर ने आपसे कहा है जो उनके वचन में है तो फिर आप कर सकते हैं। फिलिपियो 4:13, जो मुझे शक्ति देता है उनके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। ये बढ़िया वाला है जो आपकी मदद करेगा। यह आपके आनंद को और ज्यादा बढ़ाएगा। स्वयं को पसंद कीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए, एक संतुलित तरीके से अपने अधूरेपन से प्रेम कीजिए, स्वयं की गड़बड़ी से। जानते हैं परमेश्वर आप में काम कर रहे हैं। वो जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो अच्छी तरह से उसे पूरा करने के योग्य है और उसे पूरा करेगा। और इस बीच जब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं आप आनंदित हो सकते हैं और खुद का और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ है बड़ा वाला, जो गलती आपने अभी की है उसके बारे में दोषी महसूस करना बंद करें और हर छोटी गलती जो आप अवश्य करते हैं, और यहाँ तक कि लोग कई बार दोष का भार आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने वो नहीं किया जो उन्होंने सोचा कि आपको करना चाहिए। और मैं आपको बस उत्साहित कर रही हूँ कि आप दोष भावना को छोड़ दीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ना चाहूंगी जब हम आज अपनी शिक्षा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से क्यूट है पर सचमुच एक अच्छा पॉइंट है। इसका नाम है पछतावे के शहर को छोड़ना। ये व्यक्ति कहता है कि इस साल सचमुच मैंने यात्रा करने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी मैंने खुद को पैकिंग करते हुए पाया। कहीं ज्यादा जल्दबाजी में यात्रा सुखद नहीं होने वाली और मैं पहले से जानता था कि इससे कुछ भला नहीं होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपनी सालाना दोष भावना की यात्रा के बारे में। आप में से किसी ने ऐसी यात्रा की है? शायद सालाना से अधिक। मुझे वहां उड़ान भरने के लिए टिकट मिले, भला हो हमारे पास हवाई जहाज थे। ये एक बहुत छोटी सी उड़ान थी। मैंने अपना सामान लिया जिसे मैं चेक न कर सका। मैंने इसे हमेशा अपने साथ रखना चुना। ये उन हजारों यादगारों के बोझ से भरा हुआ था जो शायद हो सकती हैं। किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया जब मैं पछतावे के शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल में प्रवेश कर रहा था। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय कहता हूं क्योंकि दुनिया भर से लोग इस निराशाजनक छोटे से शहर में आते हैं। जब मैं लास्ट होटल रिसोर्ट में दाखिल हुआ, मैंने गौर किया कि इस साल वो बहुत महत्वपूर्ण इवेंट यानी उस वार्षिक पिटी पार्टी का आयोजन करेंगे। या खुदा, मैं अपने जीवन में कितनी ऐसी पिटी पार्टियों में उपस्थित रहा हूँ, कितने दिन मैंने अपने बारे में अफसोस करते हुए और दोष भावना महसूस करते हुए बर्बाद किए। आपके बारे में क्या आप ये किसी ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं जो इस समय देख रहा है? मैं इस महान सामाजिक अवसर को मिस नहीं करूंगा। शहर के बहुत से प्रमुख नागरिक वहां होंगे। पता है वहां पहले होगा किया है परिवार। आप जानते हैं क्या जाना था, क्या होता है, फिर आया मेरा किया परिवार। शायद आप उन्हें जानते हो, पुराना काश मैंने किया होता। और उसके परिजन बेशक खोया और पाया अवसर भी वहां मौजूद होंगे। सबसे बड़ा परिवार होगा बीते हुए कल का, जो अनगिनत होंगे पर हर एक के पास कहने के लिए अपनी दुखद कहानी होगी। फिर बिखरे हुए सपने निश्चिंत रूप से एक झलक दिखाएंगे और ये उनकी गलती है भी दिखाई देंगे और हमें अपनी कहानियां सुनाएंगे या बहाने बनाएंगे कि कैसे उनके जीवन में चीजें असफल रहीं। हर कहानी पर जोरदार ताली बजाई जाएगी। मुझे दोष मत दो और मेरी कोई खता नहीं थी द्वारा। क्या आप इसे समझ रहे हैं? बड़ी कहानी को संक्षिप्त में करते हैं कि इस अवसाद पार्टी में गया ये जानते हो कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। क्या आपने आखिरकार अंदाजा लगा लिया कि अपने बारे में पूरा दिन अफसोस महसूस करने से कोई भला नहीं होता? और हमेशा की तरह मैं बहुत निराश हो गया और मैंने अतीत की असफलताओं की सभी कहानियों को वापस निकाला और उसके बारे में सोचा और इससे मुझे समझ आया कि इस ट्रिप को और आने वाली पिटी पार्टीज को मेरे द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। केवल आप ही हैं जो उसे कैंसिल कर सकते हैं, जिसके लिए शत्रु ने आपको न्योता दिया है। शायद आज ही मैंने सचमुच महसूस किया है कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए। मुझे निराश नहीं होना चाहिए। एक बात मेरे मन में चल रही थी, मैं बीते हुए कल को नहीं बदल सकती, पर मुझ में अवश्य आज के दिन को कमाल का दिन बनाने की ताकत है। आप उसे नहीं बदल सकते जो कल हुआ था, पर आप आज का आनंद ले सकते हैं। मैं प्रसन्न हो सकता हूँ, आनंदित हो सकता हूँ, संतुष्ट हो सकता हूँ, उत्साहित होने के साथ साथ उत्साहित करने वाला भी हो सकता हूँ। इसे जानकर मैंने पछतावे के शहर को तुरंत छोड़ दिया और मैंने आगे भेजने के लिए कोई पता नहीं छोड़ा। मुझे अफसोस है उन गलतियों का जो मैंने अतीत में की थी, पर कोई भी बाहरी तरीका उसे अंडू करने का नहीं है। और यदि आप पछतावे के शहर जाने के लिए योजना बना रहे हैं तो कृपया इसी समय अपना आरक्षण रद्द कर दीजिए, बजाय
उसके फिर से शुरुआत करने की यात्रा पर जाइए। मुझे ये बहुत पसंद है कि मैंने वहां अब अपना स्थायी निवास ले लिया है। क्या आप जानते हैं, ये कहानी यही बताती है कि केवल हम ही हैं जो उस पीटी पार्टीज को रद्द कर सकते हैं, और वो जो निराशा की पार्टी है, हतोत्साह की पार्टी है, उन्हें हमारे जीवनों से कैंसिल करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।